हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। कब्र की पुकार, कब्र की ये पार्ट 2 है। आप लोग प्लीज़ इसको सुनना और एहसास करना कि हम कब्र में जाएंगे तो हमारे साथ क्या क्या होगा। इसका पार्ट 1 जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग प्लीज़ उनको जा कर के देखिए और एहसास करिए कि मेरे साथ क्या होगा कब्र में जा कर के। और पार्ट 2 है ये, आप लोग सुनिए। नसीहत अंजाम, ए वो शख्स जो रंग और रंगीनी और ऐशो इशरत में पड़ा हो, खुदा की याद और अपनी आखिरी अंजाम से गाफिल है। कभी अपने अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार, दोस्त, यार की मौत का नक्शा याद करके सोच वो किस तरह मरे और फिर किस तरह उनके जनाजा को चारपाई पर ले जाकर मट्टी के नीचे दबा दिया गया। जो कल बड़ी शान व शौकत और बन सवर कर कोठियों और महल चौपारों में रहा करते थे, हाय तुमने उन पर भी कुछ तरस नहीं खाया और तुमको ज़रा भी रहम नहीं आया। जो कल तुम्हारे ऊपर जान देते और जी जान खोते थे, तुमने उनको अपने ही हाथों से मिट्टी में डाल दिया। अब मिट्टी ने उनकी शक्ल सूरत का क्या हाल कर दिया होगा, उनके बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे। और इस तरह से वो अपनी बीवी बच्चों को यतीम, अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों को रोता हुआ छोड़कर चले गए। उनका माल, उनके तरह तरह के कपड़े और उनका सब सामान यहीं पड़ा और धरा रह गया, उनके साथ कुछ नहीं गया। अफसोस, उनके साथ कुछ भी नहीं गया और उनके वारिसों ने उनके पास कुछ भी नहीं छोड़ा। मरते ही उनके सब कपड़े उतार लिए गए, उनकी घड़ी, उनकी अंगूठी तक उतार ली गई, उनके सब खजानों पर कब्जा कर लिया गया। उनको बिल्कुल बरहना और नंगा करके कफन में लपेट कर दूर वीरान जंगल में ले जाकर सैकड़ों मन मट्टी के नीचे दबा दिया गया और आज तक फिर किसी ने उसकी खबर तक नहीं ली कि कौन था और क्या हुआ या हमारा उसके साथ क्या वास्ता था। याद रखो, भूले हुए और गफलत भरे, यही हश्र अनकरीब तेरे साथ भी होगा और तेरे साथ होने वाला है। तो ये तकब्बुर किस बात का, ये शिर्क और ये तकब्बुर सब खाक में मिल जाएगा, ये ठाट वाट सब खाक में मिल जाएगा। तेरी कब्र पर कोई नहीं आएगा, ज़मीन में दबा पड़ा होगा फिर ना उठ सकेगा। तेरी कब्र पर घास और झाड़ होंगे, तुझ पर जानवर चरते फिरेंगे। कैसे कैसे खबीस लोग तेरी कब्र पर से गुजरेंगे। बाज़ पैदल होंगे और बाज़ बदवक्त साइकिल पर से ही ना उतरेंगे और बाज़ बदतरीन पेशाब तक करने से गरीज ना करेंगे। और बड़ी ठाठ वाट वाले तस्वीर और फ़ोटो के आशिक, फैशन पसंद करने वाले और बदवक्त और बदकिस्मत दीन इस्लाम से नफ़रत करने वाले और उनमें नुक्ता चीनियाँ करने वाले कहता है कि दीन इस्लाम पुराना हो चुका। और नज़ाकत के पुतले जो नरम नरम बिस्तरों पर पड़ा सारी सारी रात मज़े लेकर सोता है, खुदा की याद से उसकी पुकार